नमस्ते। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के ऊपर। सबसे आसान प्राणायाम होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें क्या गलतियां करते हैं। जाड़ों में इसे किस तरीके से करना चाहिए, गर्मियों में इसे किस तरीके से करना चाहिए, अगर आप एक बिगनर हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें इसमें रखनी चाहिए। जब भी आप अनुलोम विलोम करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले किसी भी मेडिटेटिव आसन का चयन कर लीजिए। उसमें आपका सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वास्तिकासन, सुखासन, ये कोई से भी आसन में जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसमें आ जाइए। क्योंकि जो अनुलोम विलोम है वह आपके मन से भी कनेक्ट होता है, आपकी सांसों से कनेक्ट होके आपके मन को भी शांत करता है। तो सबसे पहले आपका उसमें कंफर्टेबल हो जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग, जब इसे कर रहे हैं तो जो दूसरा हाथ है उससे ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। जब आप इसे गर्मियों में कर रहे हैं तब आप लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करके लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे, देन राइट से एक्सेल एंड देन इनहेल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। सीधे से इनहेल, उल्टे से एक्सेल, उल्टे से इनहेल, सीधे से एक्सेल। फिर अगर आप इसे जाड़ों में कर रहे हैं तब आप राइट नोस्ट्रल से एक्सेल करेंगे, देन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, और इसी क्रम को दोहराते रहेंगे। अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो उसमें रेचक मतलब आपका एक्सेल होगा और पूरक इनहेल होगा, इनहेल और एक्सेल। उसमें कुंभक होल्ड नहीं होगा, नॉर्मल इनहेल और एक्सेल रहेगा। लेकिन अगर आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं, मैं अभी इसके करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से अनुलोम विलोम करेंगे और किस तरीके से नाड़ी शोधन करेंगे। अनुलोम विलोम में इनहेल एक्सेल रहेगा, नाड़ी शोधन में इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। जब आपका अनुलोम विलोम में आपकी एक्सपर्टीज आ जाएंगी, आप उसे करते करते आपको कुछ समय हो जाएगा, तब आप नाड़ी शोधन की तरफ बढ़िए। अगर आप अनुलोम विलोम सभी लोग कर सकते हैं, ऐसे अनुलोम विलोम के लिए कोई ऐसा पोजीशन नहीं है या कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लोग अनुलोम विलोम नहीं कर सकते। लेकिन नाड़ी शोधन में रेस्ट्रिक्शंस हैं। हाई बीपी जो पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वह नाड़ी शोधन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें होल्ड हो रहा है। या जिन लोगों को लंग्स रिलेटेड अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो वह होल्डिंग को अवॉइड करेंगे, वह नॉर्मल अनुलोम विलोम करेंगे। जितना टाइम अनुलोम विलोम में इनहेल में लगा रहे हो, अगर आप बिगनर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हो, सपोज आपने 5 सेकेंड इनहेल किया तो कोशिश कीजिए 10 सेकेंड एक्सेल कीजिए। आपको डबल का टाइम अनुलोम विलोम में देना है। नाड़ी शोधन का जो रेशियो रहता है, जो एक पर्टिकुलर रेशियो है जो योग में बताया गया है, वह 1:4:2 का रहता है। यानी कि आपने अगर एक पार्ट 5 सेकेंड आपने इनहेल किया है तो उसका 4 गुना 20 आप होल्ड करेंगे एंड 10 एक्सेल करेंगे। 1:4:2 का रेशियो रहता है। इस क्रम को धीरे धीरे नंबरों से बढ़ाइए। सपोज आपने 2 सेकेंड इनहेल किया, उसको 4 गुना होल्ड रखने की कोशिश कीजिए और फिर दुगना एक्सेल करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो हम करते हैं अनुलोम विलोम और फिर नाड़ी शोधन। इसके लिए क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है तो हम लोग लेफ्ट नोस्ट्रल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मुद्रा बनाएंगे, इंडेक्स और मिडिल फिंगर का यूज़ नहीं करेंगे, उनको फोरहेड पे लगा लेंगे या बंद करके अंगूठे के पास लगा लेंगे। लेफ्ट से एक्सेल करेंगे, डीप इनहेल। कई लोग क्या करते हैं, जब इनहेल एक्सेल करते हैं तो वो नाक को, उनकी जो नाक होती है उसको टिल्ट कर लेते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं नाक टिल्ट हो गई तो आपका इनहेल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए नाक को जेंटली बंद करें। जो नोस्ट्रल को बंद कर रहे हैं
बहुत फोर्सफुली नहीं कीजिए, दूसरा नोस्ट्रल पूरी तरह ओपन रहना चाहिए। एक्सेल, देन डीप इनहेल, नोस्ट्रल बंद करेंगे, दूसरे नोस्ट्रल से राइट से एक्सेल। जितना टाइम आपने इनहेल में लगाया था कोशिश कीजिए उससे डबल टाइम एक्सेल में लगाइए, कोई जल्दी नहीं करेंगे। देन राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। प्राणायाम बहुत आप अगर इसमें टाइम लेके कर रहे हैं, शांत होकर कर रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट आता है, जो बेनिफिट्स मिलते हैं वह डबल मिलते हैं। ये आपके शारीरिक, आपके नाड़ियों का शोधन तो करता ही करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, साथ साथ आपके मन पर भी काम करता है, आपके मन को भी शांत करता है। आसन करना आसान है, प्राणायाम तभी कर सकते हैं आप जब आपका मन शांत होगा। अब अगला करते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए सेम है, लेफ्ट से एक्सेल, देन लेफ्ट से इनहेल, होल्ड करेंगे, देन यथाशक्ति होल्ड करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो यथाशक्ति होल्ड कीजिए। देन स्लोली एक्सेल, फोर्सफुली एक्सेल नहीं करेंगे, स्लोली। आपकी ब्रीथ पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, बस धीरे धीरे। अगर आपका एक्सेल पे कंट्रोल आ गया तो आपको प्राणायाम में आपकी एक्सपर्टीज आ जाएंगी। देन लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, देन राइट से एक्सेल। आराम से आ जाएंगे। अगर आप एक बिगनर हैं और आपको काउंटिंग समझ में नहीं आ रही है कि किस प्रकार किस तरीके से काउंट करना है, आप किसी क्लॉक की हेल्प से भी इसको, नाड़ी शोधन को और अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। स्टॉप वॉच लगा सकते हैं उसमें कि आपने 5 सेकंड इनहेल किया, फिर 10 सेकंड एक्सेल किया। आप सेम नाड़ी शोधन में 5 सेकंड आप इनहेल कर रहे हैं, फिर आप 20 सेकंड होल्ड रख रहे हैं, देन आप 10 सेकंड एक्सेल कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन करते समय ध्यान में रखनी है। जाड़ों में किस तरीके से करना है और गर्मियों में किस तरीके से करना है। थैंक यू।